बच्चों क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर लेसन तीसरा लेसन देखिए आपका है शब्द विचार। देखिए बोलते समय कुछ ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है जिन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। इन्हीं के मेल से शब्दों का निर्माण होता है, जैसे ब धन अ धन क धन अ धन र धन ई। इन ध्वनियों के मेल से बकरी शब्द बना हुआ है। देखिए प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। अ धन न धन आ बड़ा आ धन ज धन अ यानी अनाज। आ धन ड धन आ धन अड़ा धन ड धन आ, ये हो गया आपका अंडा। उपरोक्त ध्वनि समूह के अनेक वर्णों के संयोग से बने हैं। इनमें से प्रत्येक में निहित ध्वनि स्वतंत्र रूप से स्वयं में स्वतंत्र है, अतः ये शब्द है। परिभाषा एक अथवा अनेक वर्णों के संयोग से बने सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। पद जब वाक्य में प्रयोग होता है तब वह स्वतंत्र नहीं रहता, अपितु व्याकरण के नियमों में बंध जाता और उसका रूप भी बदल जाता है। इस स्थिति में पद बन जाता है, जैसे किसान, बोए, जौ, खेत। ये चारों शब्द हैं क्योंकि ये अलग अलग हैं। किसान ने खेत में जौ बोए। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले उपरोक्त शब्दों का रूप बदल गया, व्याकरण के नियमों में बंधकर ये शब्द न होकर पद बन गए। यहाँ ये स्वतंत्र है पर यहाँ ये व्याकरण के नियमों में बंध गए हैं। परिभाषा वर्णों का सार्थक समूह स्वतंत्र रहने पर शब्द तथा वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य है कि शब्द के मूल में ध्वनि निहित होती है, परंतु ध्वनियों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। जब स्वतंत्र ध्वनि समूह कोई अर्थ दे तभी उसका महत्व होता है, अतः भाषा में सार्थक शब्दों का अत्यधिक महत्व है। यद्यपि व्याकरण में केवल सार्थक शब्द पर ही विचार किया जाता है, तथापि कभी कभी सार्थक शब्द भी जब अपना कार्य व्यक्त करते हैं तो ये भी सार्थक बन जाते हैं। जैसे मैं तो रोज रोज की खिटपिट से तंग आ गया हूँ। इस वाक्य में खिटपिट का अर्थ कलेश है, अतः शब्द का निरर्थक रूप लेकर भी इसमें भाव की सार्थकता है। किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। प्रत्येक भाषा का शब्द भंडार घटता बढ़ता रहता है। हिंदी को ही लीजिए, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में नए नए शब्द बनाए जा रहे हैं। शब्दों का वर्गीकरण। भाषा भिन्न स्रोतों से अपना अपना शब्द भंडार करती है। इसके लिए कुछ शब्द वह स्वयं बनाती तथा कुछ शब्दों को भिन्न शब्दों के मेल अथवा अन्य भाषाओं से ग्रहण करती। इसमें कुछ शब्द प्रयोग के आधार पर एक ही अर्थ देते हैं, ऐसे में भाषा इनका वर्गीकरण करती है। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः निम्न 4 आधारों पर किया जाता है: उत्पत्ति तथा स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। इन 4 प्रकार से उत्पत्ति तथा स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा का शब्दकोश बहुत विशाल है। हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्द जुड़ते रहे हैं। इनमें से कुछ शब्द संस्कृत से आए तो कुछ अरबी, कुछ फारसी, तुर्की, अंग्रेजी आदि भाषाओं से। इन आधार पर हिंदी भाषा में प्रयुक्त शब्दों के स्रोत को 5 भागों में बांटा जा सकता है: तद्भव, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर आदि। अब देखिए तत्सम शब्द का अर्थ है तत् अर्थात उसके, संस्कृत सम अर्थात समान, संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से आए हैं जिनका प्रयोग उसी रूप में हिंदी में किया जाता है। ऐसे शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है। संस्कृत भाषा के ऐसा शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के उसी रूप में हिंदी में भी प्रयोग किए जा सकते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे मुनि, श्रवण, हृदय, क्षेत्र, सौभाग्य, स्वप्न, नृत्य आदि। बच्चों हमारा वीडियो पूरा हुआ, अगले वीडियो में इससे आगे का बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।